दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए वैकेंसी जारी हो चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, कितनी कितनी वैकेंसी जारी की गई है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और आप शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है बायोलॉजी के लिए। स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी के लिए 162 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिनको एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। इसी प्रकार कॉमर्स के लिए 130 वैकेंसीज अवेलेबल है, म्यूजिक के लिए 12 है, ड्राइंग 70 है और एग्रीकल्चर के लिए 280 है, जियोग्राफी के लिए 793 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। आगे है हिस्ट्री में यहाँ पे 807 पद अवेलेबल है, ठीक है, स्कूल व्याख्याता के लिए। हिंदी में 1462 है, पॉलिटिकल साइंस में 1196 है, इंग्लिश में 342 है, संस्कृत की 194 है, केमिस्ट्री 122 है, होम साइंस 22 है, फिजिक्स के 82 है, ठीक है। इसी प्रकार आगे यहाँ पे मैथ्स के लिए भी पद अवेलेबल है। मैथ्स के लिए 68 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स के लिए 62 है, सोशियोलॉजी के लिए 13 है, पब्लिक एडमिन के लिए 9 है, पंजाबी 15 है, उर्दू में 40 है। इसके अलावा जो कोच है वो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए एक वैकेंसीज अवेलेबल है, फुटबॉल के लिए 3 है और फिजिकल एजुकेशन के लिए 112 पद अवेलेबल है। इस प्रकार से इन सभी सब्जेक्ट के सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए 6000 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन कब से होगा, लास्ट डेट क्या है, वो भी अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये है टोटल वैकेंसीज। एक बार फिर से आप इस टेबल को देख लीजिए, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट की सभी वैकेंसीज को। टोटल 6000 पदों के लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है स्कूल व्याख्याता के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले तो पद संख्या 6 से 20 तक जो मैंने लिस्ट आपको यहाँ पे बताई, उसमें जो पद 6 से 20 तक है यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी से लेके ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पे 20 नंबर पे आप देख सकते हो। उर्दू तक के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सेम है, और वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ में एजुकेशन में आपके पास में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सभी सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट है जिनके लिए थोड़ी डिफरेंट है, वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है डिफरेंट में वो है बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए, जो कि जूलॉजी, बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। साथ ही ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास में बॉटनी या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। साथ ही डिग्री या फिर डिप्लोमा एजुकेशन में ये तो सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है ही, ठीक है। अब है जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है कॉमर्स के लिए। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है कॉमर्स में, और साथ में बीकॉम भी आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। और साथ ही आपके हायर सेकेंडरी क्लासेस में जो सब्जेक्ट थे उनमें से 2 सब्जेक्ट आपके बीकॉम की डिग्री में होने चाहिए, ठीक है, ये भी अनिवार्य है। और इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन में तो अनिवार्य है ही सभी सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है म्यूज़िक। तो म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके आगे है ड्राइंग, तो ड्राइंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 5 साल का आर्ट्स में, ठीक है। और 5वां जो सब्जेक्ट है अलग से वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, जिसमें एग्रोनॉमी में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में भी आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब पद संख्या 21 और 25, 21 से 25 तक, यानी कि जो भी मैंने आपको कोच बताए थे सभी स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। साथ में आपके पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ये है। और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि NIS का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में फिजिकल एजुकेशन में, या फिर MPEd हो आपके पास में होना चाहिए, जो कि 2 साल ड्यूरेशन का होता है। तो ये है सभी सब्जेक्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें मैक्सिमम के लिए सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसमें आप आवेदन कर रहे हो। बाकी थोड़ा इधर उधर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी लिखने का, और राजस्थानी कल्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है।
अब आगे बात करेंगे यहाँ पे, क्या आप लास्ट ईयर में हो किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में तो क्या आप एलिजिबल होंगे। तो इसमें भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, अगर आप अंतिम वर्ष में हो, सम्मिलित हो चुके हो या फिर सम्मिलित होने वाले हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन जब इसका प्रतियोगी परीक्षा होगी उस परीक्षा डेट से पहले पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए और इसका सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा आरपीएससी में, ठीक है, इसका सबूत देना होगा, ये यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है। लेकिन अगर अभी आप लास्ट ईयर में हो तो आप आवेदन कर सकते हो। अब आगे बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होने वाली है तो एज पर 7 पे कमीशन आपको पे मैट्रिक्स के लेवल 12 में रखा जाएगा, जिसकी ग्रेड पे 4800 होती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है 44,300 रुपये। तो ये स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा आपको सारे भत्ते मिलेंगे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में। प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का, उसके बाद में सारे भत्ते आपको मिलेंगे और ये बेसिक सैलरी मिलेगी 44,300 रुपये। यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात की जाए तो लगभग 60,000 से ऊपर ही होने वाली है, 65,000 भी मान लीजिए, ये आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। तो अच्छी खासी सैलरी है फर्स्ट ग्रेड टीचर की। अब यहाँ पे एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट की जाएगी, जो कि 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 40 साल से। बाकी जो भी कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन के लिए ऑथराइज है उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, उसके लिए भी डिटेल अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा होगी, ठीक है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके अलावा परीक्षा की डेट जो है अभी फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही फिक्स होगी आपको हमारे चैनल डीजी इंडिया पे इसकी सूचना मिल जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तो वो भी अभी जारी नहीं हुआ है। आगे है आवेदन अवधि, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 5 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट है 4 जून। 5 मई से 4 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, जितना जल्दी हो सके आवेदन कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम में जब सर्वर डाउन हो जाता है या फिर टेक्निकल एरर आती है तो उसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी आवेदन कर देना। और आवेदन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, आरपीएससी की वेबसाइट है और एसएसओ की वेबसाइट है, इन दोनों से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और जैसे आवेदन शुरू हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका वो टोटल एग्ज़ाम होगा 450 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 150 मार्क्स का है और पेपर 2 जो है वो है 300 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 2 पेपर होंगे टोटल 450 मार्क्स के और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे 40% दोनों ही पेपर के लिए। और दोनों ही पेपर के लिए यहाँ पे ये देख सकते हो आप पैटर्न जारी कर दिया गया है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ है और पेपर 2 है सब्जेक्ट कंसर्न। जिस भी सब्जेक्ट में आप आवेदन कर रहे हो उसका होगा पेपर 2 और पेपर 1 होगा जनरल स्टडीज़ का, जिसमें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। तो ये है पूरा, आगे और देख लीजिए यहाँ पे स्पोर्ट्स पेपर्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, इनके लिए भी दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 स्पोर्ट्स कंसर्न के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन देख लीजिए, पेपर 1 होगा 1.5 घंटे का और पेपर 2 होगा 3 घंटे का। तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो ये है पूरा यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर वैकेंसी 2022 का, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया पे बने रहें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, चाहे वो नई वैकेंसी जारी होने की बात हो, चाहे फिर गवर्नमेंट पोस्ट की किसी भी पोस्ट की सैलरी की बात हो, या फिर एग्जाम डेट जारी होने की बात हो, एडमिट कार्ड जारी होने की बात हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल डीजी इंडिया पर लगातार मिलती रहती है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, thanks for watching this video.